हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अपन जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, और इसके अंतर्गत जो आप एग्ज़ाम है यानी कि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर और हरियाणा लाइनमैन, UPPCL, TG2 यूपी, और क्या बोलते हैं अभी जो MP में जो बिजली बोर्ड की भर्ती आई है उसकी तैयारी के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट हुई है। और जाइएगा नहीं दोस्तों, पूरी क्लास लेकर जाइएगा। और यदि क्लास में मज़ा आए, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपके पास में डेली की डेली न्यू क्लास का अपडेट आता रहे और आप निरंतर पढ़ाई करते रहें। दोस्तों ध्यान रखना, मैं बार बार एक ही बात पे बोलता हूँ कि आप जो भी पॉइंट पढ़ रहे हो उसके MCQ आप जरूर पढ़ें, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आने पर आप पर वो क्वेश्चन है ना वो आसानी से क्लियर हो जाए। बस ये बातें हैं। और सफलता पाने के लिए आपको पता है क्या करनी पड़ेगी, मेहनत, और मेहनत भी सही डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, बिना समय लगाए फिर एक बार स्टार्ट करते हैं नए पॉइंट के साथ में। AC थ्योरी अपना चल रहा था चैप्टर, उसी के साथ में आज का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं, क्लास लेते हैं दोस्तों। चले देखो, अब मैं पढ़ाता हूं तुम्हें टाइम पीरियड। क्या पढ़ाते हैं? टाइम पीरियड। ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार पेपरों में आया है। टाइम पीरियड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अभी जूनियर स्टेटर का पेपर लगा था 2018 वाली भर्ती में, उसमें राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का पेपर लगा, उसमें DMRC 18 का पेपर लगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्लास पूरी लीजिएगा। चलते हैं तो देखो, जो पॉइंट है आज की क्लास का वो है टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है, तो चलते हैं, टाइम पीरियड क्या चीज़ होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो याद रखना, पहले इसको समझा देता हूं थ्योरी को, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ ये कौन सी करंट है? सर ये AC करंट है जिसका मान एवं दिशा समय के साथ बदलते हैं। जिसका मान एवं दिशा समय के साथ बदलते हैं उसे AC करंट कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ये एक तो आधा चक्र, देखिएगा ये एक आधा चक्र लगा दिया। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो देखो ये तो आधा चक्र लगा दिया, बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में फिर ये आधा चक्र नीचे का लगा दिया, ये देखो ये आधा चक्र ये लगा दिया, बोलो समझ में आया? तो ये आधा चक्र ये लगा दिया, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो बताओ पूरे एक चक्र का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? आधा और आधा बन के पूरा एक चक्र बन गया। ठीक है, तो एक पूरे चक्र को यानी कि AC धारा को, किसको? AC धारा को, AC धारा को एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र पूरा करने में यहां से और यहां से ये चला, ये चला, ये चला, ये कला, यहां तक आ गया। तो एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगेगा, जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो AC धारा को एक पूरा चक्र पूरा करने में, AC धारा को एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। परिभाषा भी पेपर में आती है कि AC धारा को पूर्ण चक्र करने में लगा समय क्या कहलाता है? वो कहलाएगा टाइम पीरियड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना, टाइम पीरियड को जो प्रदर्शित करते हैं ना अपन लोग, वो करते हैं T से। किससे प्रदर्शित करोगे? T से। किससे? T से। बोलो समझ में आ गया? और इसकी इकाई जो यूनिट होती है ना, क्या होती है? यूनिट। यूनिट होती है सेकंड।
क्या होती है? सेकंड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब देखो याद रखना, टी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला है, टी बराबर होता है 1/f। टी बराबर क्या होगा? 1/f। बोलो क्लियर है कि नहीं? टी बराबर होगा 1/f। बोलो समझ में आया? तो टी बराबर होगा 1/f। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो टी बराबर होता है 1/f, फॉर्मूला। क्लियर? तो एसी धारा को एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे ही टाइम पीरियड कहते हैं। किससे प्रदर्शित करोगे? सर हम टी से प्रदर्शित करते हैं। इकाई क्या होती है? सर सेकंड होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद में दूसरी डेफिनेशन और है जो सबसे ज्यादा कंपटीशन के पेपर में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। देखो टी बराबर होता है 1/f। एफ यानी होता है फ्रीक्वेंसी। एफ यानी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवर्ती। एफ यानी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवर्ती। अब देखो आवर्ती कहां पर है? नीचे है ना। आवर्ती कहां पर है? नीचे। तो जो चीज नीचे होती है ना, तो देखो समय तो ऊपर है और आवर्ती नीचे है। समय ऊपर है, आवर्ती नीचे है, इसका मतलब एक दूसरे का उल्टा है ये। ठीक है? तो ध्यान रखना दूसरी डेफिनेशन जो ये भी कई बार पेपर में आ चुकी है कि आवर्ती का उल्टा। सही है? ये तो नीचे, ये ऊपर है, उल्टे हुए ना। आवर्ती का उल्टा समय अंतराल अर्थात टाइम पीरियड कहलाता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये परिभाषा भी कई बार पेपर में आ चुकी है, यानी कि आवर्ती का विलोम। क्लियर? तो देखो ये यहां बन गया। तो इसकी परिभाषा कैसे बनती है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आवर्ती का विलोम। समझ में आ रहा है ना? आवर्ती का विलोम। विलोम यानी क्या होता है? उल्टा। जो चीज नीचे होती है उसको विलोम अनुपाती कहते हैं। तो देखो आवर्ती का विलोम। अब इस विलोम को क्या क्या कहते हैं? सुनो, इसको कहते हैं व्युत्क्रम। कहते हैं ना व्युत्क्रम। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। इसको बोलते हैं, विलोम भी बोल दो, व्युत्क्रम बोल दो, रिवर्स। क्या बोलते हैं? रिवर्स। और इसको एक, हाँ ठीक है। अब देखो रिवर्स, क्या? रिवर्स। बोलो क्लियर है कि नहीं? देखो रिवर्स के बाद में इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि आवर्ती का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है। लड़के कंफ्यूज हो गए कि रेसिप्रोकल कहते किसे हैं? रेसिप्रोकल इंग्लिश शब्द है, याद रखना, इसका विलोमानुपाती। तो रेसिप्रोकल यानी कि आवर्ती का विलोम, रेसिप्रोकल को विलोम ही कहते हैं। तो विलोम के कितने नाम हो गए? 3। व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, रिवर्स भी कह सकते हैं और रेसिप्रोकल भी कहा जा सकता है। बोलो क्लियर? तो बताओ आवर्ती का विलोम, आवर्ती का रेसिप्रोकल, आवर्ती का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। इसको समय अंतराल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समय अंतराल। अभी समझाऊंगा। और क्या कहते हैं? समय अंतराल भी बोल दो। ठीक है, ठीक है। और इसको आवधिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवधिक काल। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? तो टाइम पीरियड इज द बिल्कुल कंप्लीट। एसी धारा को एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है, जो एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है? आवर्ती के विलोम को भी आवर्तकाल कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? छाप लो, बिल्कुल छाप लो। छाप लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो सुनो, अब है ये रिया। अब अपनी जो आपको अगर बाई चांस वो लैंग्वेज दिखी नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, साफ नहीं दिखा, अब आप आराम से साफ भी देख लो। तो क्या है? टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। मैंने बताया ना, सप्लाई आवर्ती के विपरीत, यानी कि विलोम को आवधिक काल भी कहते हैं, यानी कि टाइम पीरियड को क्या भी कहा जाता है? आवधिक काल। बोलो समझ में आया कि नहीं? उल्टा। किसका उल्टा?
आवर्ती का उल्टा, तो इसको अपन लिख देंगे t बराबर 1/f। बोलो राइट, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो इसके बाद में क्या होता है, दूसरी परिभाषा, एसी धारा द्वारा एक चक्र पूरा करने में लगा समय। एसी धारा को एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे ही आवर्तकाल कहा जाता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरी परिभाषा सॉर्ट आउट हो गई। तीसरी परिभाषा, इससे किससे प्रतिशत करते हैं? टी से। और यूनिट क्या होती है? सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? ये इसका फॉर्मूला हो गया टी बराबर 1/f। बोलो राइट, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो बार बार बोल रहा हूं, पढ़ो ऐसा कि पेपर में क्वेश्चन आप पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, पढ़ भी रहे हैं और पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो कोई मतलब नहीं है तैयारी करने से। बहुत खुश नसीब हो जो घर वालों ने तैयारी करने के लिए मौका दिया है। जी जान लगा दो, पूरी मेहनत लगा दो तैयारी करने में, ताकि आप अपने घर वालों का सपना पूरा कर सकें। ठीक है उतार लो बिल्कुल आराम से अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, अब देखो सुनो, अब है यानी कि अब देखो परिभाषा से क्वेश्चन आते हैं, अब आते हैं न्यूमेरिकल। यानी कि इसका न्यूमेरिकल, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप देख लेना, ये वाला जो क्वेश्चन है राजस्थान बिजली विभाग के अंदर, राजस्थान RBBNL में क्वेश्चन आया था, राजस्थान बिजली विभाग में। ये क्वेश्चन 18 वाली भर्ती में देख लेना आप लोग, PDF होगी आपके पास में। ये क्वेश्चन आवर्तकाल का पेपर में आ चुका है। संख्या वही थी, ये कि यही क्वेश्चन है, ये कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। चेक कर लेना आप लोग। सॉल्व करते हैं इसको। पहले मैं आपको थोड़ा छोटा लेवल बताऊंगा ताकि बेस कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा। चलते हैं, तो देखो सुनो, पहले मैं देखो बेटा आवर्ती ले रहा हूं। एफ बराबर होता है यानी कि 5 हर्ट्ज। यानी आवर्ती का मान कितना है? 5 हर्ट्ज। सप्लाई आवर्ती का मान कितना है? 5 हर्ट्ज। पहले एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। अब आपसे पूछा है आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। क्या पूछा है? आवर्तकाल। समझ में आ रहा है ना? बोलो टी बराबर, और टी बराबर क्या होता है? 1/f। टी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। बोलो क्लियर? बताओ f का मान कितना दे रखा है? f का मान है 5 हर्ट्ज। ये दिया ना f का मान, तो f का मान कितना दे रखा है? सर f का मान दे रखा है 5 हर्ट्ज। बोलो क्लियर है? सही है। तो देखो t बराबर 1/5। बोलो राइट है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बस एक में किसका भाग देना है? 5 का। तो देखो यहाँ 0 पॉइंट लगा दो और यहाँ एक 0 बढ़ा दो। बोलो क्लियर? 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 0.2 सेकंड तुम्हारा आंसर है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ गया? 0.2 सेकंड तुम्हारा आंसर है। बताओ क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? एक बार और रिवीजन, आराम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बताओ आवर्ती का मान कितना है? सर 5 हर्ट्ज है। ठीक है, क्या पूछा है? आवर्तकाल। तो t बराबर कितना होता है? 1/f होता है। f का मान कितना है? 5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया ना? इस टाइप्स के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसको भी आप उतार लो, इस न्यूमेरिकल को, ये भी बहुत बार पेपर में आता है। समझ में आया? अब देखो मैं नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल अगला बताता हूं। यदि, अब देखो इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा ताकि आपको एक क्वेश्चन और बता दूं मैं, जो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझने में। देखो पहला मकसद होता है स्टूडेंट के समझ में क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्वेश्चन है यानी कि आवर्ती का मान, आवर्ती क्या? आवर्ती है, आवर्ती का मान है 1 मिली हर्ट्ज। 1 मिली हर्ट्ज ये है। कितना है? 1 मिली हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मान है। और आपसे क्या पूछा है? टाइम पीरियड। तो t बराबर क्या होगा? 1/f। बोलो क्लियर है?
बोलो टी बराबर क्या होगा? टी बराबर होगा 1/f। टी बराबर क्या होने जा रहा है? 1/f। बोलो क्लियर? एफ का मान कितना दे रखा है? 1 मिली हर्ज। अब याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन टाइप्स का क्वेश्चन दूसरी साइड से आया था, यानी कि अपोजिट, उसको भी बताऊंगा, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ चुका है। मिली, मिली का मतलब देखो एक, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में ऐसा ही तो क्वेश्चन आता है। बस यही पढ़ना है आपको, कुछ नहीं पढ़ना। अगर अच्छे से पढ़ गए, मेहनत कर गए, तो फिर पक्का है जो सपने पूरे आपके होने चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 गुणा, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, छोटा m, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और hz, ये आ गया। बोलो क्लियर? तो पहले मिली में थी, अब इसमें क्या बदल दिया अपन ने? हर्ज में। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब देखो f बराबर, देखो एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ है। अब याद रखिएगा एक बात का वैसे ध्यान रखें आप लोग, देखो 10 की घात -3 है, 10 की घात -3 है। यदि माइनस में घात है तो भाग लगता है, संख्या नीचे जाती है। माइनस में घात है तो संख्या नीचे जाती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो देखो एक ये रख दिया, देखो एक मैंने ये ले लिया एक। अब बताओ जीरो के कितनी घात है? 3। जीरो के कितनी घात है? 3 है। और किस में है? माइनस में है। किस में है? माइनस में। तो नीचे जाएगी, तो कितनी घात है जीरो के? 3 है। तो 1 2 3 ऐसे रख दो। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो f बराबर होता है 1/1000। ये किस में आ गया? ये हर्ज में आ गया। यहां तक समझ में आया? किस में आ गया? ये हर्ज में। बिल्कुल नो डाउट, क्लियर? अब आपसे क्या पूछा है? t बराबर, तो देखो ये हमसे पूछा है t बराबर, तो देखो t बराबर 1/f। बोलो राइट? अब देखो 1/f, f का मान कितना है? 1/1000। बोलो क्लियर है? तो देखो f का मान 1/1000। समझ में आया? अपन ने 1/1000 क्यों लिखा पता है ना? क्योंकि संख्या किस में है? संख्या सर मिली में है। किस में है? मिली में। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो देखो 1000 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना। तो देखो 1 गुणा 1000 बटे ये 1। तो बताओ जब 1000 में 1 का भाग दोगे तो 1000 सेकंड आपका आंसर होगा कि नहीं होगा? इसे 1 किलो सेकंड भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आया? चलो मैं आपसे आगे, क्लियर हो गया कैसे पक्षांतरण करते हैं? तो ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल आपका हो चुका है, इसको भी उतार लो आप लोग। हाँ जी उतार लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, अब इसमें अगला टाइप और बताता हूं। अब तुम्हें पता है, अब एक और तरीका बता देता हूं फटाफट। तो देखो चले, तो देखो अगर आप बताओ t बराबर 1/f होता है, ठीक है? तो f बराबर 1/t भी लिख सकता हूं ना मैं? f बराबर 1/t भी लिख सकता हूं ना? सही है, क्योंकि f ऊपर चला गया, t नीचे आ गया। बोलो क्लियर? अब याद रखना एक क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक t समय 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड में आवर्ती का मान पूछ लेता है कभी, तो इसको 1/t लिख सकते हैं। 1 मिली सेकेंड समय का मान दे दिया। अब किसका मान पूछा है? सर आवर्ती का मान पूछा है। तो देखो मिली को क्या लिख सकते हैं अपन? हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात -3। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्योंकि संख्या किस में है? संख्या है मिली में। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? तो देखो 1 बटे, अब समय किस में है? सेकंड में आ गया, तो देखो इसको लिख सकते हैं ना अपन 1/1000। अभी समझाया था ना मैंने, सेकंड। क्लियर? तो देखो 1/1000 सेकंड, 1000 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 1 गुणा 1000/1 बराबर 1000 हर्ज। आवर्ती का मान होगा कि नहीं होगा?
बोलो क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2018 वाली जो भर्ती लगी थी ना जूनियर इंस्ट्रक्टर की, आईटीआई कॉलेज के अंदर जो टीचर होते हैं, है ना, जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती आई थी ना, इसमें ये क्वेश्चन यूं की यूं ही आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। उसने क्या करा, समय का मान दे दिया। किसका दे दिया? समय का। समय का मान कितना है? 1 मिली सेकेंड। बोलो क्लियर? और मिली को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो ये अपन ने इसको सॉल्व कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं 1/1000 सेकंड। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस सॉल्व किया तो 1000 हट जा गया। राइट, समझ में आ गया? इसको भी छाप लो आप लोग आराम से। क्लियर हो गया? चलें अब देखो सुनो, अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको। अब ये समझ में आराम से आपके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना समय लिया, समय से ले लिया ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। अब देखो याद रखना, समय का मान किस में दे रखा है? माइक्रो में। सॉरी, आवर्ती का मान किस में दे रखा है? आवर्ती का मान है माइक्रो में। किस में? माइक्रो में। तो देखो आवर्ती का मान है f बराबर 400 माइक्रो हर्ज। बोलो क्लियर है? 400 माइक्रो हर्ज, ठीक है। और हमें आवर्ती किस में चाहिए? हर्ज में, क्योंकि आवर्ती की इकाई हर्ट्ज होती है। बोलो क्लियर है? लेकिन हमें किस में मान दे रखा है? माइक्रो में। तो मेरे बेटा माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, ठीक है। तो देखो ऐसे लिख सकता हूं कि देखना 400 गुणा माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, माइक्रो का मतलब। अब ये किस में आ गई? हर्ट्ज में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? देखो हर्ट्ज, अब हर्ट्ज में आ गई, माइक्रो हट गया ना। अब देखो मैंने बताया ना अभी क्या, कि यदि संख्या माइनस में घात है, यदि संख्या के माइनस में घात है तो कहाँ लिखी जाती है? वो नीचे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे लिख सकता हूं कि इसको देखना f बराबर 400 बटे, राइट। अब देखो 10 की घात -6 यानी 1 लिख दो, ये 1 लिख दिया। अब देखो 0 के कितनी घात है? सर 6 है। कितनी घात है? 6 है। और किस में? माइनस में, इसलिए नीचे आएगी। तो 6 घात लगाओ, 1 2 3 4 5 और 1 6। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बताओ आवर्ती किस में आ गई थी? अब ये हर्ट्ज में। और पहले किस में थी? सर ये पहले माइक्रो में थी। और हमें किस में चाहिए थी? हमें सर हर्ट्ज में चाहिए थी। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सुनो, अब अपना फॉर्मूला लगा दो। क्या पूछा है? आवर्तकाल। छाप लेना सुनहरे अक्षरों में, क्योंकि क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में आया है? राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2018 वाली भर्ती में। बोलो क्लियर हो गया? सेम टू सेम। तो बस अब देखो T बराबर 1/f होता है, बताया ना। तो देखो 1/, बताओ f का मान कितना है? सर f का मान है 400/1,00,000, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना, सॉल्व होगा जब ये, है ना। तो ये हो जाएगा 400 गुणा 1 2, सॉरी ये 1 गुणा 1 2 3 4 5 6 और बटे क्या हो जाएगा? 400। दिखाई तो दे रहा है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो क्योंकि ये ऊपर गया ना पक्षांतर करने से, अब थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखो 2 0 से 2 0 गई। बोलो क्लियर है? बताओ देखो 4 दूनी 8, है ना, और 4 पंजो 20। तो ये आ गया तुम्हारा 250 हर्ज, सॉरी 1 मिनट, ये आ गया आपका 250 सेकंड। तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, सॉरी क्या बोलते हैं, 2500 सेकंड। क्या हो गया, 2500 सेकंड तुम्हारा ये आंसर हो गया। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये किसका आंसर है, ये आपका पहले का आंसर है। किस में आया, राजस्थान बिजली विभाग में आया। आवर्ती किस में दे रखी थी, सर माइक्रो में। फिर आपने किस में बदल दी, सर हर्ज में बदल दी हमने। बोलो क्लियर। और ये तुम्हारा सॉल्विंग हो गया। क्लियर है। देखो ये पॉइंट नहीं है, ये तो क्या लग जाता है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा मिटा दूं, कई लड़के सोच ले कि ये पॉइंट है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये है 400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये गया। ठीक है, इसको ऊपर ले गए, सॉल्व हो गया। उतार लो आप इस न्यूमेरिकल को। क्लियर। इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी टाइप्स के, बस इनको हल करना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो सुनो, उतार लिया आपने। अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। हाँ जी, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये एरिया। एक 2 पोल की मशीन है। बताओ पोल की संख्या कितनी है, 2, और मशीन की गति कितनी है, 3000 आरपीएम है। तो क्या पूछा है, सर आवर्तकाल पूछा है, वही टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो सुनो, बोलो पोल P बराबर कितने दे रखे हैं, 2। ये P का मान है, समझ में आ रहा है ना। P बराबर कितने हैं, 2। क्लियर। मशीन की गति कितनी है, 3000 आरपीएम। और गति को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। ये आपकी n हो गई। n कितनी है, 3000 आरपीएम। पूरी क्लास को लीजिएगा, कितनी है, 3000 आरपीएम। आपसे क्या पूछा है, आवर्तकाल। क्या पूछा है, आवर्तकाल। तो बोलो T बराबर 1/f, यही तो पूछा है। अब हमसे आप बोल रहे हो सर f का मान तो है नहीं, इसमें तो सर f का मान दे रखा था, और इसमें सर f का मान है नहीं। तो याद कर लो क्या है, आवर्ती याद करो। तो देखो आवर्ती f बराबर होता है NP/120। मैंने आपको 3 दिन पहले जो फ्रिक्वेंसी की क्लास ले रखी है ना आवर्ती की, आप भी लीजिएगा, अगर आपने नहीं ली हो तो वहाँ ये समझ में आ जाएगी। आवर्ती, तो आवर्ती बराबर एक फॉर्मूला आवर्ती का ये भी होता है, F बराबर होता है NP/120। बोलो क्लियर है। तो बताओ n कितनी है, सर 3000 है। n कितनी है, सर 3000 है। तो लिख दो 3000 गुणा P कितना है, पोल की संख्या सर 2 है, 2 लिख दो, बटे 120 बटे 120। देखो 0 से 0। बोलो क्लियर है। देखो 2 छिक्की 12। बोलो क्लियर है। देखो 300 में 6 का भाग दोगे तो 6 पंजो 30। बोलो 50 हर्ज फ्रिक्वेंसी आपकी आई है, नहीं आई। क्लियर हो गया। कितने हर्ज आई है, 50 हर्ज तुम्हारी फ्रिक्वेंसी आ गई, ऐप का मान आ गया। समझ में आया। NP/120, n मशीन गति 3000, पोल की संख्या 2, 2 में इसका 120 का भाग दोगे तो 0 से 0 गई, 2 से 12 6 बार कट गया, और 6 का 300 में भाग दोगे तो 6 पंजो 30, 5 0, यानी कि 5 के 1 0 लगेगी तो कितनी आएगी, 50 हर्ज। बस अब हमें क्या चाहिए, सर हमें आवर्तकाल चाहिए। क्या चाहिए, आवर्तकाल। तो देखो बोलो T बराबर 1/f होता है ना। तो देखो T बराबर 1/f। f का मान कितना दे रखा है, सर f का मान 50 आया है, 50 लिख दो बराबर। सही है। तो बताओ एक में जब 50 का भाग दोगे तो देखो 0 पॉइंट लगेगा और यहाँ 0 बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब बताओ पूरा भाग जा रहा है क्या, सर नहीं जा रहा, तो 1 0 और लगा दो, 1 0 यहाँ बढ़ा दो, 50 दूनी 100। बोलो क्लियर। तो इसका आंसर हो गया 0.02 सेकेंड। कितना हो गया, 0.02 सेकेंड। क्लियर। इसका आंसर हो गया 0.02 सेकेंड, इसका आंसर हो गया। बताओ तुम्हारे समझ में आया क्या नहीं आया। बोलो क्लियर हो गया। तो देखो आप लोगों से क्या पूछा है, आवर्तकाल पूछा है, और आवर्तकाल T बराबर होता है
1/f होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? बिल्कुल छाप लो, ऐसी टाइप्स के क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? चलूँ आगे मैं आज का पॉइंट का नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आ गया, तीसरा क्वेश्चन है। तो देखो अगला, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपरों में आ चुका है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को हमें बिना पेन चलाए करना है। कैसे करना है? बिना पेन चलाए। तो कैसे करोगे? देखो सुनो, ये पूछा है कि कौन सी आवृत्ति पर, कौन सी आवृत्ति पर आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब टी सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, बिना पेन चलाए होगा। और कैसे होगा उसको देखो आप लोग। तो मैं बताता हूं, देखो पहले ये देखना। बोलो टी बराबर क्या होता है? सर टी बराबर 1/f होता है। बोलो क्लियर यहां तक? फिर मैंने आपको समझाया था ना कि आवर्ती का उल्टा, आवर्ती का उल्टा टाइम पीरियड कहलाता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यदि आवर्ती बढ़ेगी, एक दूसरे के उल्टे हैं, यदि आवर्ती बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि निम्न आवर्ती पर टाइम पीरियड क्या होगा। तो आवर्ती निम्न तो टाइम पीरियड उच्च। समझ में आ गया? अगर आवर्ती निम्न तो टाइम पीरियड उच्च। बोलो क्लियर? और यदि आवर्ती उच्च तो टाइम पीरियड निम्न। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही यही है, आवर्ती का उल्टा टाइम पीरियड कहलाता है। बोलो क्लियर? तो आवर्ती घटेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और यदि आवर्ती बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल राइट है। उसी सिस्टम के साथ में ये पॉइंट होने वाला है। इसको देखो, अब सुनो, अब देखो क्या है। T बराबर 1/f, T बराबर 1/f। अब इसमें देखो सबसे अधिक टाइम पीरियड का मान पूछा है, सबसे अधिक। तो जिसकी आवर्ती सबसे कम, जिसकी आवर्ती सबसे कम, उसका टाइम पीरियड सबसे अधिक। बोलो समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखो इसमें देखो आवर्ती का मान सबसे कम किसका है, आवर्ती का मान सबसे कम किसका है। तो देखो 1 किलो हर्ज, 1 किलो हर्ज का मतलब होता है 1 गुणा 1000 बराबर 1000 हर्ज। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1000 हर्ज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो 1000 हर्ज है। बोलो क्लियर? अब देखो इसको, देखो मेगा, क्या मेगा। याद रखना माइक्रो का मतलब तो होता है 10⁻⁻6। क्लियर? और मेगा का मतलब होता है बड़ा एम, और मेगा का मतलब होता है 10⁻+6। ये मेगा है। तो ये क्या है? ये है माइक्रो। क्या है? माइक्रो। और ये क्या है? मेगा। बोलो क्लियर? तो देखो 6 मेगा, तो देखो 6 गुणा, ये किस में? मेगा में। तो मेगा का मतलब 10⁻6 प्लस में, तो ये 10⁻6। बोलो क्लियर? अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो मैंने बताया यदि घात, यदि घात माइनस में हो, किस में हो? माइनस में, तो भाग लगेगा। और यदि घात प्लस में हो, किस में हो? प्लस में, तो गुणा होगा। बोलो क्लियर? तो अपनी घात किस में है? मेगा में। प्लस में है ना, माइनस में नहीं है ना, तो गुणा हो जाएगा। तो देखो 6 गुणा 1 2 3 4 5 और ये 6। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इतनी बड़ी संख्या हो गई ये तो, राइट है कि नहीं? और ये कितना है? ये 20 हर्ज है। और ये कितना है? 5 हर्ज है। अब बताओ इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम आवर्ती कौन सी है? सबसे कम आवर्ती का मान किसका है? तो सबसे कम 5 हर्ज है कि नहीं? बोलो क्लियर? समझ में आ गया? तो जिसकी आवर्ती सबसे कम, जिसकी
आवर्ती सबसे कम, उसका आवर्तकाल सबसे अधिक। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ आवर्ती किसकी कम है? 5 हर्ट्ज सबसे कम है, तो आंसर क्या होने वाला है? 5 हर्ट्ज, इसका डी आंसर होने वाला है। बिना पेन चलाए एग्जाम में होगा। और यदि ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आता और पूछता सबसे कम किसकी होगी, ये तो सबसे अधिक है, सबसे कम, सबसे कम आवर्तकाल, यानी कि आवर्तकाल समय होता है बेटा, ये टाइम पीरियड है ना, आवर्तकाल T बराबर 1/f। तो एक बात बताओ, जिसकी आवर्ती सबसे अधिक, जिसकी आवर्ती सबसे अधिक, उसका टाइम पीरियड सबसे कम। अब पूछा सबसे कम आवर्तकाल किसको होगा, तो बताओ इसमें सबसे अधिक आवर्ती कौन सी है? ये रही, ये इसका मान सबसे अधिक है कि नहीं? जब ये 1 लाख और 6 से गुणा होगा तो 6 लाख आवर्ती आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर। तो इसका मान सबसे ज़्यादा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आंसर कब होगा? बी, ये इसका आंसर बी होगा। बोलो क्लियर। जब सबसे कम पूछ लेता तो आंसर ये होता। तो बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आज का टाइम पीरियड बिल्कुल समझ में आ गया ना? तो फटाफट इसको भी उतार लो यार। हाँ जी, उतार लिया। क्लियर, नो डाउट। तो देखो आज का पॉइंट मैंने क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए रिवीजन कर लेते हैं। आवर्तकाल टाइम पीरियड, एसी धारा को एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। दूसरा T बराबर 1/f, आवर्ती का विलोम आवर्तकाल कहलाता है। बोलो किससे प्रदर्शित करते हैं? सर T से। इकाई क्या होती है? सेकंड। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? राइट, ठीक है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगली क्लास और आपकी आने वाली है धांसू क्लास होगी। और दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर क्लास के बारे में बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।